दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियंस। जैसे कि आप सब जानते हो, मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोगों को बोला था कि हम फंक्शनल ग्रुप वाले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट चीज बोली थी कि आपको कैसे भी करके फंक्शनल ग्रुप का सिंबल, उनका प्रीफिक्स और सफिक्स सब याद रखना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते। ये देखिए, जैसे मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप जो है वो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। क्या होता है उसका प्रीफिक्स? कार्बोक्सी। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये ऐसे, जैसे ये एस्टर है तो एस्टर का होना चाहिए अल्कोक्सी कार्बोनिल। ये है एसिड हलाइड तो इसका होना चाहिए क्लोरोकार्बोनिल, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है और ये C डबल बॉन्ड O कुछ ऐसे होता है तो इसे हम कहते हैं क्लोरोकार्बोनिल। ऐसे सबका जो नाम है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप प्रॉपरली इसे कर पाओगे, वरना ये आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इससे थरो हैं तब तो आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी, वरना आपको तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो कहीं पे अगर आप इसका नाम भूल जाते हो तो आप एक बार टेबल वापस से रिवाइज कर लेना। ठीक है, द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर एनी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी का इज द रिवीजन। अच्छा रिवीजन करोगे तो आपको कहीं पे भी डाउट नहीं आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए, और साथ ही साथ जो हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं। जैसे NO2 हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तो उसके लिए प्रीफिक्स लेते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है। अब जिन्हें प्रीफिक्स नहीं पता, सफिक्स नहीं पता, ये सब तो आप हमारा नॉमेनक्लेचर का इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और ये हेलोजन देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और यहाँ पे ये अल्कोक्सी देखिए, ऑक्सी आया ऑक्सीजन की वजह से और अल्क आया आर की वजह से, तो ये हो गया अल्कोक्सी। तो ये है मिथॉक्सी और यहाँ पे ये है इथॉक्सी। समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। नेमिंग मोनो फंक्शनल कंपाउंड, और प्रायोरिटी ऑर्डर हर बार की तरह वही होगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में आप दोगे प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड आएगा और फिर लास्ट में आएगा सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है सर, अगर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हुए तो वह उसका टेंशन ना लेना। दो फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसमें एक हाई प्रायोरिटी वाला होगा और एक लो प्रायोरिटी वाला होगा। जो लो प्रायोरिटी वाला होगा उसको हम प्रीफिक्स मान लेंगे और जो हाई प्रायोरिटी वाला होगा वो सफिक्स होगा। समझा? लेकिन वो तो बात की बात है मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। When a molecule contain only one functional group, the longest carbon chain containing that functional group is identified as the parent chain and numbered so as to give smallest local number to carbon bearing the functional group। अब देखिए, इतना भारी भरकम स्टेटमेंट लिख दिया, एकदम सिंपल है। अगर कोई कार्बन चेन आपको दिया है, मान लीजिए यही चेन लेता हूँ, टेक्स्ट बुक वाले ही एग्जाम्पल लेता हूँ, यही चेन दिया है, तो आप हमेशा नंबरिंग कहाँ से करोगे? फंक्शनल ग्रुप से। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो देखिए, इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दिए और लोवेस्ट नंबरिंग। जैसे आपके 4 दोस्त हैं, रमेश, सुरेश, हितेश और मितेश, और किसी ने पूछा कि आपका सबसे क्लोजेस्ट दोस्त कौन है, तो मान लीजिए आपका सबसे क्लोजेस्ट दोस्त सुरेश है, तो आप क्या बोलोगे? मेरा सबसे पहला क्लोजेस्ट दोस्त सुरेश है। तो आपने उसको नंबर कम दिया ना और प्रायोरिटी ज्यादा दी। और चौथा जो दोस्त है वो मितेश है, तो देखिए उसको नंबर ज्यादा दिया और प्रायोरिटी भी कम दी। दोनों चीज एक साथ आ गया। बोलो हाँ या ना? जी सर। ओके, द पेरेंट नेम इज मॉडिफाइड बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट सफिक्स। जैसे यहाँ पे देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड। ओए सर, आपको कैसे पता चला? ये देखो ना बेटा, यहाँ पे दिया है, ये देखो सफिक्स ओइक एसिड। सर ये कार्बोक्सी कब यूज होगा? जब ये एज अ साइड चेन माना जाएगा। सर ये साइड चेन भी माना जाता है? जी हाँ, ऐसे भी एग्जाम्पल है बेटा, स्टेट बोर्ड में तो कम आते हैं लेकिन IIT JEE और नीट में ऐसे आते हैं। अपना जो IUPAC का स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत अच्छा है इस बार का स्टेट बोर्ड का। समझे? तो इसका कितना कार्बन हो गया? 4। तो 4 को अपन क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। समझ में आया? ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। लेकिन देखो यहाँ पे ये एक वॉवेल आ गया, ये एक वॉवेल आ गया, और जब 2 वॉवेल आते हैं ना तो पहले वाले वॉवेल को हटा देते हैं। तो तुमको करना क्या है? इसको मिटा देना है, ई को भी मिटा देना है
समझ में आया? तो दो वॉवेल एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाले वॉवेल को हटा देते हैं। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन वानोइक एसिड। इज दैट क्लियर? तो ये ब्यूटेन वानोइक एसिड हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ये दूसरा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, वन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब वन मेंशन नहीं करोगे तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर वन नहीं है तो इससे एक चीज समझ में आती है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो 1 नंबर पे ही होगा। अब इधर देखिए 1 2 3, ठीक है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। क्या इसमें कोई साइक्लिक सिस्टम है? नहीं। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं। कोई साइड मतलब कोई रिंग नहीं तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं। तो वर्ड रूट है। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोप यूज हो जाएगा। वर्ड रूट प्रोप यूज हो जाएगा। सर ये क्या बोल रहे हो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पहला वीडियो देखने के बाद ही यहाँ पे आना, वरना नहीं समझेगा प्यारे दोस्त। तो ये हो गया प्रोप, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट लिख दिया मैंने। फिर क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किस बारे में बताता है? अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है। ये फंक्शनल ग्रुप को मत देखो, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, ANE, प्रोपेन। और फिर क्या लिख दोगे, प्रोपेन नाइट्राइड। ओके, और ई हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई वॉवेल नहीं आया, एन कोई वॉवेल नहीं है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वॉवेल होता है AEYOU। आई को हम वॉवेल कंसीडर नहीं कर सकते। AU, जी हाँ, यही वॉवेल होता है। आया समझ में? चलो आगे देखो। तो ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइड। अब इसमें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 5। इसमें भी कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं, कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों नहीं? कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी सिस्टम साइक्लिक नहीं है। समझ में आया? अब आ गया अपना नेक्स्ट चीज, दैट इज वर्ड रूट। मतलब इसमें टोटल कितने कार्बन है मेरे दोस्त? तो इसमें अगर आप देखो तो टोटल जो कार्बन है वो, यहाँ पे जो टोटल कार्बन है वो 5 है। तो मैंने लिख दिया पेंट। सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ये फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड मत देखो, सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो पेंटेन, और ये कौन से पे डबल बॉन्ड O है, 2 पे, और ये कीटोन है तो पेंटेन 2 ओन। अब जरा देखो, यहाँ पे एक वॉवेल, यहाँ पे एक वॉवेल, तो एक पहला वाला वॉवेल हट जाएगा तो आपको ये E को निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पेंटेन 2 ओन। ये देखिए यहाँ पे E नहीं, ठीक है। ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन। ये ओन क्यों है? क्योंकि ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो किसी ने पता चला ये बीच में वो लगा दिया तो दो जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में? तो ये सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें नहीं आपको याद रखनी। चलो आगे का देखते हैं। सर मुझे ये डिफिकल्ट लग रहा है। ओए डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार सुन रहा है इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है। 1-2 बार वीडियो को कंटिन्यूस देखना, देख सब समझ में आ जाएगा। इसका देखो, अब यहाँ पे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसमें भी कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं, कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है। कोई साइक्लिक सिस्टम नहीं है इसीलिए प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट आ जाएगा। समझ में आया? और कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा, एन, और फिर 2 पे ओन। अब 2 वॉवेल एक साथ आए तो इसको हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन। आ गया समझ में? इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे लिखा गया है नो नीड टू मेंशन 2, क्योंकि ये स्पेशल केस है। अब इसको यहाँ पे लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ, दोनों में से कहीं पे भी एक जगह पे लगाओ। ये 2 सेकेंड पे ही आएगा क्योंकि ये कीटोन है। और अगर फर्स्ट पे आपने लगा दिया तब तो ये अल्डिहाइड हो जाएगा ना, CH3CH2। मान लीजिए फर्स्ट पे लगा दिया तो ये CHO, ये तो अल्डिहाइड हो गया, फिर तो इसका नाम ब्यूटेनल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बट सर अगर मैंने मेंशन कर दिया तो कोई गलत नहीं होगा। बट बोलते हैं ना, टाइम, पेन और पेपर तीनों की बचत हो जाएगी अगर तुम नहीं लिखोगे तो। ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग का भी कुछ बचत होगा। सर लेकिन दिमाग का तो मैंने सुना है जितना ज्यादा यूज करें उतना अच्छा है। सही सुना है। चलिए आगे देखते हैं। When the functional group cannot be used as suffix and can only be the prefix, ऐसा कब होगा, जब 2 फंक्शनल ग्रुप, समझ में आया? तो एक को ज्यादा प्रायोरिटी होगी और एक को कम प्रायोरिटी होगी। जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा उसको हम लोग सफिक्स बोलेंगे और जो कम प्रायोरिटी वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। समझ में आया? The molecule is named as parent alkane carrying the functional group
एज अ सब्स्टिट्यूएंट एट स्पेसिफाइड कार्बन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब यहाँ पे जो नाइट्रो है ना, इसको अपन प्रीफिक्स लेते हैं, और कौन सा प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सबसे पहले नाइट्रो आ जाएगा, उसका पोजीशन बताना जरूरी है, क्योंकि ये हो जाएगा 1 नाइट्रो, कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो ये हो गया प्रोप। और फिर इसका प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा? सारे सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूं, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये वाला अगर रूल फॉलो करोगे तो कभी IUPAC नॉमेनक्लेचर गलत नहीं होगा प्यारे दोस्त, समझे? यहां पे देखो, अब यहां ओके, हालांकि ये है फंक्शनल ग्रुप ईथर का, बट हम हमेशा इसको एज अ प्रीफिक्स मानते हैं। क्यों मानते हैं सर? अरे ये IUPAC का रूल है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 2 पे क्या है? मिथॉक्सी, तो यहाँ पे 2 मिथॉक्सी। ओके, बिटवीन अ नंबर एंड अल्फाबेट देयर शुड ऑलवेज बी अ डैश। और दूसरी चीज क्या है? पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल लिखने का। समझ में आया? और फिर कितने कार्बन है? 3, तो वर्ड रूट प्रोप आ गया, सारे सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन। आगे समझ में? तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। क्या है ये? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड possessing 2 or more फंक्शनल ग्रुप। ओके, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? पॉलीफंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई कंपाउंड, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये देखिए यहाँ, ये देखिए इसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे ये अल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया। तो आप देख रहे हो इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। आ समझ में? तो कितने सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। क्लियर? तो ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ये तो पॉलीफंक्शनल वाला है। क्या है? पॉलीफंक्शनल। ठीक है, तो इसमें किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। सर किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? जो ऊपर टेबल दिया है ना बेटा, उसमें जो पहले आता है ना, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और आपको पता होगा सबसे पहले कौन सा आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। और ये सब कुछ कैसे लिखे जाएंगे? ये सब कुछ लिखे जाएंगे प्रीफिक्स जैसे। और कौन से प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे इसका हो जाएगा हाइड्रोक्सी, इसका हो जाएगा फॉर्मिल। क्या हो जाएगा? फॉर्मिल या फिर अल्डो। इज दैट क्लियर? हाँ सर। चलो आगे देखो। When there are 2 or more different functional group, one of them is selected as principal functional group। वो कौन सा मैंने बता दिया। And other are considered as substituent। और substituent के लिए क्या यूज करोगे? Secondary prefix। The principal functional group is used as a suffix of the IUPAC name, while the other substituent are written with appropriate prefixes। समझ में? जो बाकी के substituent, जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसमें OH को मैंने क्या लिया? हाइड्रोक्सी। अल्डिहाइड को क्या लिया मैंने? फॉर्मिल। तो वो क्या नाम था? प्रीफिक्स वाला नाम था। सर ये कैसे आया? और ये ऊपर टेबल देख, ये देख टेबल, ये देखो फॉर्मिल आ गया, और OH को क्या आ गया? हाइड्रोक्सी। अरे सर आपको ये सब इतना याद है? अरे बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, याद तो होगा ना, रोज का प्रैक्टिस है। और आपने तो सुना है प्रैक्टिस मेक्स बोथ मैन एंड वुमन परफेक्ट। सर आपने थोड़ा चेंज कर दिया उसमें, और सही किया है। द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो देखिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। ओके, इसको याद कर लियो वरना तकलीफ हो सकती है। ठीक है, अब जरा देखो IUPAC रूल फॉर नेमिंग मोनो और पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। समझ में आया? अरे सारे रूल वही होंगे मेरे भाई। लॉन्गेस्ट चेन देखो, फिर प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखो? फंक्शनल ग्रुप का सबसे ज्यादा, फिर मल्टीपल बॉन्डिंग, और फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। और फंक्शनल ग्रुप में भी कौन सा? ज्यादा प्रायोरिटी वाले का ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का। ओके सर, प्रायोरिटी मतलब वही होता है। जी हाँ, ज्यादा प्रायोरिटी वाले को नंबरिंग कम देने का। द लॉन्गेस्ट चेन कार्बन containing or bearing a single or principal functional group is identified as parent chain। मतलब जिसमें ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है कार्बन चेन में, उसी को हम पैरेंट मानेंगे। मान लीजिए जैसे ये, चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH आ गया, और मान लीजिए यहीं पे आ गया CHO। तो ऐसा नहीं कि आप इसी को पैरेंट चेन मान लोगे सर, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया। ओए नहीं, ऐसे होगा 1 2 3, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा है। सर कैसे पता चला? अरे नहीं समझ रहे हो क्या? अभी तो बताए ऊपर
कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे होगा, नहीं समझे क्या? ये देखो, यही प्रायोरिटी ऑर्डर होता. सर कळलं खूप सोप्पं आहे, कळलं मला, छान शिकवतात आहे तुम्ही, माहिती आहे मला, पुढे बघा. सर स्वतःचे तोंडाने स्वच्छते जसं करतो नाही. इथर इज नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन. समझ में आया? जैसे कि आप ईथर लिख रहे हो, ओके, जैसे कि ये लिख दिया आपने CH3O CH2CH3, तो इसको आप क्या लिख दोगे? मिथॉक्सी. क्या लिख दोगे? मिथॉक्सी. और ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका? इथेन. तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन. ओके, वाइल नेमिंग इट द लार्जर अल्काइल ग्रुप इज चोजन एज अ पैरेंट अल्केन. देखिए ना, मैंने इसको पैरेंट ले लिया, इथेन लिख दिया, और ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको क्या लिखा? मिथॉक्सी. आया समझ में? आगे देखो, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन इज डन so as to the lowest possible local number to the carbon atom having this functional group. अरे बाबा, ये तो मैंने बता दिया ना, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी, और ज्यादा प्रायोरिटी तो नंबरिंग क्या दोगे? मिनिमम. रमेश, सुरेश, मितेश, प्रीतेश, एग्जाम्पल दिया था ना. आगे देखो, द नेम ऑफ द पैरेंट हाइड्रोकार्बन इज मॉडिफाइड एडिक्वेटली विथ appropriate suffix in accordance with single or principal functional group. मतलब जो पैरेंट हाइड्रोकार्बन है उसका नाम हम हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से लिखेंगे, जैसे मैंने ये वाला दिखाया था. तो इसका नाम कैसे लिखोगे? 4 पे क्या है? फॉर्मेल. ठीक है, कितने कार्बन हो टोटल? 6, तो क्या लिखोगे? हेक्स. ओके, 4 फॉर्मेल, हेक्स हो गया, और ये सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन भी आएगा. ओके, और फिर आगे ऑइक, हेक्सेन, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एन कहां से आ गया? तो ये हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड. हेक्सेनोइक एसिड. एसिड जस्ट इसके बाद लिख देना, एक अल्फाबेट का गैप रख के. अब यहाँ पे देखिए, ये ई भी आ रहा है और ओ भी आ रहा है, 2 वॉवेल एक साथ आ रहे हैं, तो ऐसे केस में अपन पहले वाले वॉवेल को हटा देंगे. सर ये पहला वाले वॉवेल को हटाते क्यों है? तो बेटा इसलिए हटाते हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन उसका प्रॉपर हो पाए. 4 फॉर्मिल हेक्सेनोइक एसिड बोलने में कितना सही लगता है अगर आप ऐसे बोलो 4 फॉर्मिल हेक्सेनिओइक एसिड. अरे सर खरं बोलले तुम्ही, इथेच खूप डोक्याला त्रास आहे. चला बघा, पुढे बघा. नेम ऑफ द अदर फंक्शनल ग्रुप आर अटैच टू दिस मॉडिफाइड नेम एज अ प्रीफिक्स. अपन बताया ना रे बाबा, प्रीफिक्स होएगा. आप इधर फॉर्मिल क्यों लिखा? फॉर्मिल इसके लिए लिखा क्योंकि वो प्रीफिक्स जैसा है. सर किधर फॉर्मिल लिखा? ये बाबा ये वाले एग्जाम्पल में देखना रे, इसको क्या लिखा? फॉर्मिल लिखा ना, तो ये फॉर्मिल हो गया. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. The local number of all the functional group are identified before corresponding suffix और prefix. मतलब सारे functional group का जो लोकेशन है वो हमें पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे मैंने यहाँ पे 4th एग्जाम्पल, मतलब इसमें फॉर्मिल को 4 नंबर क्यों दिया? क्योंकि ये 4th पोजीशन पे अटैच. आगे देखिए, द कार्बन एटम इन एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, अल्डिहाइड is C1 by rule and therefore it is not mentioned in the IUPAC name. मतलब अगर ये लोग टर्मिनल पोजीशन पे हैं तो इन लोग को फर्स्ट ही दिया जाएगा, और इसीलिए फर्स्ट पोजीशन को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं. आया समझ में? राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. तो इधर देखिए, इधर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अल्कोहल है और एक कीटोन है, तो ज्यादा किसका प्रायोरिटी है? ऑब्वियसली कीटोन का होगा. सर कैसे पता? चलो इधर देखो ना बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर में, ये देखो प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो, कीटोन पहले. सर ये तो आपने सब यहाँ पे गोला गोला करके कंफ्यूजन ला दिया है. तो बेटा ये देखो कीटोन है, कीटोन को ज्यादा प्रायोरिटी अल्कोहल से. आ गया समझ में? ओ सर कळलं मला, आता मी नाव लिहितो. तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? लेफ्ट से या राइट से? तो चलो लेफ्ट से करोगे तो 1 2 3 4 5. राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो भी 1 2 3 4 5 आएगा. अलग कलर यूज कर लेते, अलग कलर यूज करते हैं. तो इधर देखो, ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5. अब जरा देखो, कीटोन को लेफ्ट से और राइट से दोनों से जो फंक्शनल ग्रुप है 3 ही नंबर मिल रहा है. तो इंपॉर्टेंट क्या है? OH. OH जो है वो प्रीफिक्स है, तो उसको अपन हाइड्रोक्सी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी. तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो उसको नंबर क्या मिलता है? 2. लेकिन अगर राइट से लेफ्ट आते हो तो नंबर कौन सा मिलता है? 4. तो कौन सा सही है? कम नंबर वाला ना. तो जी हाँ, नंबरिंग होगी लेफ्ट टू राइट. लेकिन क्यों की ये लेफ्ट टू राइट? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है, जो प्रायोरिटी ग्रुप है, उसको तो नंबरिंग लेफ्ट और राइट से सेम मिल रही है, तो क्यों ना सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर वाला दिया जाए. क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट रूल यही कहता है, अगर पॉसिबल हो तो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर दिया जा सकता है. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी.
जी हाँ, अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख दोगे पेंट। ओके, सारे सिंगल 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 सिंगल, और इसको मत देख, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो एन आएगा। और फिर कितने पे ओन आएगा? पेंटेन 3 ओन। आगे समझ में? तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ओन। ओके, अब यहाँ पे भी इस ई को हटा दो। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, अब ये फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 पे क्या है? NH2, तो NH2 को अपन क्या बोलते हैं? अमीनो। तो ए को कैपिटल लिखना और फिर ऐसे 3 अमीनो, 1 2 3 4 ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड, एन ऑइक एसिड। तो आप जरा देखो इधर, ई को हट जाएगा क्योंकि 2 ओवेल एक साथ आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसका देखो, 2 OH है, 2 OH है, तो यहां से नंबर करोगे तो एक OH को सेकंड मिलेगा और एक OH को थर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ तो देखो, इसको मिल गया 1 और 2, मतलब 1 और 2 मिलेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोपेन 1,2 डायॉल। सर अभी आपने ई को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि अब बेटा डी आ गया, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन डायॉल होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट हो गया। अब इसमें कितने डबल बॉन्ड है? 2 है। ओके, तो उनका पोजीशन भी बताना पड़ेगा। ब्यूट 1,3 और 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन आएगा। और याद है मैंने बोला था जब भी डाइन ट्राइन आए तो वर्ड रूट में ए लगा दे। तो इसका नाम अच्छे से लिखूं तो कैसा हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइन। समझ में? यहाँ पे डाइन ट्राइन टेट्राइन ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पे एक बोलता है ना अल्फाबेट ए जोड़ देने का। किसमें? वर्ड रूट में। और कब जोड़ने का? जब अपना प्राइमरी सफिक्स डाइन ट्राइन हो तब। सर इन आइन हो तब नहीं, डाई ट्राई ऐसा है तभी। ओके, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, नीचे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। आया समझ में? थर्ड का नाम। ओके, इन्होंने पहले वाले का नाम दिया है, फिर दूसरे वाले का नाम दिया है, तीसरे और चौथे का नाम पता नहीं कहां पे है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए मैंने तो आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इसे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक के इस वीडियो में अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसके चांसेस तो बहुत कम है, बट फिर भी आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको पसंद आया तो नीचे अपना अप्रिसिएशन लिखना मत भूलिएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।